सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, एक नई न्यूज निकल कर आ रही है सामने कि क्या यूपी पुलिस की परीक्षा ऑनलाइन होगी या फिर प्यारे बच्चों क्या पहले फिजिकल होगा। इसके ऊपर मैं पहले भी एक बार बात किया था, तो इसके बारे में क्या न्यूज आई है इस विषय में प्यारे बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे सेशन से जुड़ेंगे, एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस की जो भर्ती है ये प्यारे बच्चों ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, क्या हो सकती है ऑनलाइन, क्या संभावनाएं हैं, क्या पहले फिजिकल होगा, ये सभी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं प्यारे बच्चों यहां आपसे, या आज के न्यूज़पेपर में आने वाली चीजें, ये बच्चों अब सिपाही भर्ती परीक्षा ऑनलाइन करने का हो रहा है मंथन। यानी कि भर्ती बोर्ड विचार कर रहा है कि ये परीक्षा जो ऑनलाइन कराई जाए या ऑफलाइन कराई जाए। तो ऑनलाइन की तरफ इनका मन बन रहा है, मंथन चल रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों आपको पता है कि यूपी पुलिस जो एसआई की जो वैकेंसी आई थी, एसआई यूपी पुलिस एसआई की, उसमें भी कई बार पेपर लीक की मामले सामने आए थे, गड़बड़ी के मामले सामने आए थे। इसलिए ऑनलाइन वाला भी इन्हें सेफ नहीं नजर आ रहा है। तो यहां क्या कह रहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ऑफलाइन परीक्षा के विकल्प, ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को यानी कि बच्चे फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी सरकारी संस्था को दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। ठीक है ना भाई? तो कोई दूसरी इंस्टीट्यूशन को भी दी जा सकती है। दरअसल अधिकारी इस बात को लेकर भी हलकान है कि दोबारा परीक्षा आयोजित कराने में गड़बड़ी को कैसे बचाया जाए। वहीं परीक्षा करने वाली कार्यदायी एजेंसी का चयन भी दोबारा होना है, जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली ऐसी सरकारी संस्था को सेवा देनी चाहिए जिनके पास गड़बड़ी आदि पर अंकुश लगाने के पुख्ता इंतजाम रहते हैं। तो ये कोई ऐसा भी सोच रहे हैं कि कोई ऐसी एजेंसी बच्चों पेपर कंडक्ट करवाए जो कि मतलब जहां लीकेज की संभावना कम हो, क्योंकि इस बार आप जानते हैं कितने बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ था। अब ये ऑनलाइन की भी सोच रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में दिक्कत क्या है? ऑनलाइन में दिक्कत ये है कि पिछली बार भी जो ऑनलाइन यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसमें भी धांधली की बातें सामने आई हैं और अभी तक भी आ रही हैं सामने। ठीक है, तो ये वाला मामला भी है। ऑनलाइन फिर बच्चों एक छोटे स्तर की परीक्षा हो तो ऑनलाइन पॉसिबल है। हालांकि ये भी कोई असंभव काम नहीं है, संभव काम है, कराने को करा सकते हैं ऑनलाइन भी। लेकिन मुद्दा यह है कि बड़े स्तर पर जहां 50 लाख बच्चों पेपर देने वाले हों, वहां पर इतने कंप्यूटर सेंटर की व्यवस्था राज्य में कर पाना ये एक बड़ी चुनौती है इनके लिए। ठीक है ना भाई? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो भैया यहां कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में है, हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। अभी जो डिस्कस कर रहा, वहीं 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। मैंने आपको बताया 2 साल पहले यूपीएसआई में भी दिक्कतें सामने आई थी। ठीक है ना भाई? कंप्यूटर केंद्रों की यहां पर बच्चों ये संचालकों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए थे यूपीएसआई में। ऐसे इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि अभ्यर्थी पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण करा लिया जाए, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में शामिल करने का मौका दिया जाए। तो ये कह रहे हैं कि पहले फिजिकल भी हो सकता है, इसके भी चांस हैं, इस पर भी बात चल रही है। तो अगर मैं एक बात यहां आपसे कहूं कि कोई भी अगर आपसे ये बात कहता है क्योंकि हमें पता है पहले ऑनलाइन होगी परीक्षा, तो बेटा अभी ये बात 100% किसी को नहीं पता कि पहले ऑनलाइन होगी परीक्षा, पहले फिजिकल होगा, पहले मेडिकल होगा, पहले क्या करवा लें। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि पेपर में किसी प्रकार की इस बार धांधली ना हो, पेपर ऐसा हो जाए जिसमें कोई प्यारे बच्चों सेंध ना लगे जो इस बार लगी थी। तो इस बार भर्ती बोर्ड भी पूरा चौकन्ना है और बच्चों भर्ती बोर्ड के अंदर ये प्रोसीजर चल रहा है। तो मैं आपसे क्या कहूंगा? मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप सभी भी अपने आप को तैयार कर लो और अपने आप को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आप बच्चों जब तक देखो ये कभी भी निर्णय आ सकता है बहुत जल्दी कि आपका पेपर कब होना है। ठीक है ना? तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि भर्ती बोर्ड सो गया है। भर्ती बोर्ड की अपनी कार्रवाई चल रही है। जो भी निर्णय होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, जिस तरीके से भी हो, चाहे वो फिजिकल हो, तो बेटा अगर आपके पास अभी समय है, देखो अपनी मैंने इस तरीके से क्लास रखी है कि आपको और भी समय मिल जाए।
तो अपना सुबह शाम में थोड़ी बहुत जब भी समय हो, सुबह को या शाम को, अपना फिजिकल भी हल्का फुल्का जारी रखें। ऐसा भी 1% हो सकता है कि ये पहले फिजिकल आयोजित करवा लें, तो अपना आधे घंटे का समय फिजिकल के लिए भी जरूर निकालें, फिजिकल करते रहे। पता चला पहले फिजिकल करवा लिया और आपसे फिजिकल ही नहीं हुआ, ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि अपने आप को प्रिपेयर कर ले। हालांकि जैसे भी कोई न्यूज आएगी तो मैं सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों, लगातार आपकी क्लास चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए, जो कि री एग्जाम के लिए टाइम टेबल हमने लॉन्च किया था, 1 मार्च से चल रही है संघर्ष सीरीज, जिसमें सुबह 6 बजे आर के सर करंट अफेयर्स लेते हैं, 5 बजे उपिंदर सर मैथ लेते हैं, 6 बजे शाम को मैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, शाम को 7:30 बजे यूपी जीके की क्लास, और प्यारे बच्चों 8 बजे राज सर हिंदी की क्लास, और 9 बजे पीके सर शानदार वाली रीजनिंग की क्लास जिसके अंतर्गत लेते हैं, ठीक है ना भाई। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बहुत शानदार आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बस अपनी कंटिन्यूटी के साथ ये पढ़ाई बच्चों लगातार करते रहें, जो कि जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें और लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि जब आप गैप कर दोगे बीच में तो ऐसा मानो कि दोबारा से फिर पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी पूरी, सब चीजें भूल जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा अगर आप मैथ भी 6 महीने ना पढ़ो ना, तो बेटा मैथ के फॉर्मूले दिमाग से गायब, मैथ के कॉन्सेप्ट दिमाग से गायब। तो अगर आपकी लगातार आप पढ़ते आ रहे हैं तो और थोड़े समय की बात है, लगातार कंटिन्यू प्यारे बच्चों आप पढ़ाई करते रहें, बीच में ये ना सोचें कि अब तो हम आराम कर लेते हैं, पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। तो ये जो बैच चल रहा है निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं, तो आप समय से इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें, ठीक है। चलो धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बहुत सारा प्यार सभी के लिए, इतनी ही जानकारी आपको उपलब्ध करानी थी, लव यू बच्चों।